देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आप लोगों को समय समय पर इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से आती है, और आज मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए आज ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, यानी एक सजेशन है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे इसको, एक सजेशन है। और एक सजेशन एज ए टीचर और स्पेशली आप लोगों के करियर से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है प्रावैधिक कला वालों को अब आगे टीजीटी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रावैधिक कला सिर्फ यूपी में ही ली जाती थी, अदर किसी स्टेट में नहीं ली जाती थी। तो आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि अब वो आगे क्या करें। तो देखिएगा स्पेशली उनके लिए जिन्होंने प्रावैधिक किया हुआ था या जो आगे अभी जिन्होंने जस्ट किया हुआ है, तो उनके लिए तो रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी, देखिएगा प्रावैधिक बंद हो गया है, लेकिन आप जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा से ग्रेजुएशन कर लें, दोबारा से बीएफए कर लें, तो देखिएगा मैं कहूँगी मत करिएगा। आप लोग अभी देखिएगा जो एज रखी हुई है, मैं मान के चलूँगी, तो उस एज के हिसाब से आप एक बार आपने बीएससी कर लिया या बीए कर लिया, ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से भी आपने कर रखा है, इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएड भी कर रखा है फिर भी वो कला में जाना चाहते हैं, तो अब देखिएगा इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको रोजगार चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तो आपने जिस सब्जेक्ट से कर रखा है ग्रेजुएशन, जब उसी सब्जेक्ट से अगर आपने बीएड नहीं किया तो बीएड कर लीजिएगा, और जिन्होंने बीएड कर रखा है वो सीटेट करिए, स्टेट टेट कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी स्टेट में जॉब मिल जाए। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखिएगा कोशिश करेंगे कि 3 साल की ग्रेजुएशन इन आर्ट आप ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर भी लें, बट गारंटी कुछ नहीं है कि आने वाले समय में ग्रेजुएशन इन आर्ट के साथ टीजीटी पॉसिबल रहेगा। यानी हो सकता है बीएड इसमें जो है लागू होना ही होना है, आने वाले समय में तो चेंजेस होगा ही। तो आप 3 साल जब तक आप करेंगे, हो सकता है एज क्राइटेरिया कम कर दिया जाए, हो सकता है बीएड लागू कर दिया जाए, या हो सकता है कुछ और इसमें ऐड कर दिया जाए। बीएफए आप करेंगे, 4 साल का बीएफए होता है, तो उसमें भी आपकी एज बाउंडेशन हो जाएगी फिर आगे जाकर। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि ग्रेजुएशन दोबारा से मत करिएगा। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन ड्राइंग से कर लें, वैकेंसी आती रहती है, तो वैकेंसी आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 साल में ये वैकेंसी क्लियर हो रही है, बड़ी मुश्किल से हो रही है। आगे आने वाले समय में वैकेंसी आएगी, ठीक है, वो मैं कहूँगी कि आएगी, बट ये श्योर नहीं है कि क्वालिफिकेशन आपकी सेम ही चलने वाली है, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आपका जो सब्जेक्ट है, मैं मानती हूँ 3 साल आप अदर सब्जेक्ट को देंगे, तो 3 साल से 1 साल अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी जॉब ज़्यादा अच्छे से वहीं पर सेट हो जाएगी, आपका कैरियर बन जाएगा। यानी आपको 1 साल अपने सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। उस सब्जेक्ट को आप दीजिएगा, पूरी मेहनत करिएगा, आपकी जॉब उसी सब्जेक्ट में लग जाएगी, क्योंकि आर्ट में ज़्यादा हाई मेरिट जाती है बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपके लिए रास्ते बहुत सारे ओपन हैं, आर्ट वालों के लिए ओपन नहीं है। आर्ट वालों के लिए ये जो रास्ता है आर्ट का, ये आर्ट वालों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है। टीचिंग का जो ऑप्शन उनके लिए रखा है ग्रेजुएशन इन आर्ट वालों के लिए, बीएफए वालों के लिए, तो ये उनको करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने अभी कर रखा है, ठीक है, उनको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने अदर सब्जेक्ट से किया है, ये उनको मेरा एक सजेशन है, तो वो दोबारा आर्ट से बीए करने की नहीं सोचे, उसमें आपका टाइम वेस्ट जाएगा, मनी वेस्ट जाएगा, और आपको कुछ नहीं मिलना है। तो कोशिश करिएगा अपने सब्जेक्ट पर आप फोकस करिए, और 1 साल में जितना हो सकता है उतनी मेहनत करिए, अपने आप को घिस डालिएगा और जॉब अपनी ले लीजिएगा।